कई बार मजबूरी में भी युद्ध करने पड़ते हैं। जब रोग असहाय हो जाए, फोड़ा असहाय हो जाए, किसी औषधि से फोड़े पर कोई असर नहीं पड़ता है तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन करते हैं। तो भगवान भी सीवियर ऑपरेशन करने के लिए अयोध्या से पैदल चलकर लंका गए हैं। इधर सेना की 4 टुकड़ियां बनाई गई और भगवान श्री राम की जय के साथ वानरों ने लंका पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, भागो भागो, बचाओ बचाओ, हाहाकार मच गया। नागरिक लंका के रावण को गाली देने लगे, तेरा सत्यानाश जइयो, तेरे कारण से सारे लंका के नागरिक संकट में आ गए। दुष्ट के सामने कोई बोल नहीं सकता, लेकिन करे तो करी क्या। लगभग 1/4 सेना रावण की मारी गई। दूसरे दिन के युद्ध में आधी सेना मारी गई। रावण घबरा गया। रावण ने कहा, मेघनाथ तुमको जाना युद्ध के लिए, और आज त्रिलोक का विजेता मेघनाथ युद्ध के मैदान में आ रहा है। भगवान भी छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखते थे युद्ध के समाचार सुनने के लिए। तो जब भगवान ने इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि आज युद्ध के मैदान में त्रिलोक विजेता, एक थोड़ी गूंज कम करो, त्रिलोक विजेता मेघनाथ का प्रवेश हो रहा है। भगवान ने कहा, लखन आज तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। आज दोनों वीर आमने सामने भिड़ने वाले हैं, दोनों ही महावीर हैं, मेघनाथ और इधर शेषावतार लक्ष्मण जी। आज इस अलौकिक युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवताओं के विमान खड़े हुए हैं। चारों ओर छुप छुप कर देवता इस युद्ध का दर्शन करना चाहते हैं। मेघनाथ जय जयकार के साथ रणांगण में आता है। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। भयंकर, मारो मारो, भागो भागो। दोनों पक्ष के योद्धा धराशायी होते जा रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई निर्णय संभव नहीं हो पा रहा है। संध्या का समय, बुराइयों में ताकत आ जाया करती है। दुर्गुण दिन छिपे के समय ही प्रकट होते हैं और आधी रात तक रहते हैं। तो सायंकाल के समय जब मेघनाथ को लगा कि वीर काबू में नहीं आएगा, थोड़े कानों को लगता है भाई, वीर काबू में नहीं आएगा, तो इसके पास एक दिव्य शक्ति थी। लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ दी इसने। सीने में वो त्रिशूल जाकर दिव्य शक्ति का लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धड़ाम से रणांगण में गिर गए। मेघनाथ ने बहुत उठाकर ले जाने की कोशिश की लक्ष्मण जी के शरीर को, लेकिन जगदाधार को कैसे उठाकर ले जाता। जय जयकार करते अपने लंका में चला गया। इधर भगवान अपनी कुटिया के बाहर खड़े हैं। बार बार सुग्रीव से पूछते, सुग्रीव पूरी सेना लौट कर आ गई, भैया नहीं आया, लखन नहीं आया, क्या बात। बोले, प्रभु आ रहे होंगे। आज युद्ध दूर तक भी रहा है और देर तक भी रहा है, धीरे धीरे सब आ रहे। इतने में तो हनुमान जी का एक नियम था कि जब रणांगण से वापस आते थे, पूरे रणक्षेत्र का चक्कर लगा कर आते थे। कौन कौन हमारा साथी वीरगति को प्राप्त हुआ, कौन कौन घायल है, सबकी व्यवस्थाएं करके सारी संख्या अधिक लेकर भगवान को पूरी रिपोर्टिंग करते थे। तो जब पूरे रणांगण में घूम रहे तो देखा जगदाधार शेष नारायण लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी के तो पैरों की धरती खिसक गई। इधर कुटिया के द्वार पर भगवान चिंतित खड़े, बार बार पूछते, भैया क्यों नहीं आया, भैया क्यों नहीं आया। और इतने में तो मूर्छित लक्ष्मण जी को लाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में लिटा दिया। भगवान ने देखा लखन मूर्छित। हनुमान, क्या हुआ भैया को, लखन को क्या हुआ। बोले, प्रभु मैंने सुना कि मेघनाथ ने कोई दिव्य शक्ति का प्रहार किया, उसके कारण से शेष नारायण मूर्छित हो गए। तू कहाँ था। बोले, आज युद्ध थोड़ा दूर तक चल रहा था और एक जगह बानर बहुत चीख रहे थे, घबराए हुए थे, तो मैं छोड़कर उधर दौड़कर चला गया। इसी बीच में घटना घटित। भगवान ने कहा, भैया मैंने तो तेरे बल पर भेजा था लखन को कि तू रक्षा करेगा। मुझे मालूम होता कि तू छोड़कर चला जाएगा, मैं लक्ष्मण को नहीं जाने देता। भगवान ने मूर्छित लक्ष्मण जी को गोद में ले लिया
भैया जागो भैया जागो, लखन जागो लखन जागो। सिर सहलाते, छाती पर हाथ फिराते, हृदय से लगाते, गरम गरम आंसुओं से मुखमंडल को धोते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और ऐसा लगा लखन जीवित नहीं रहेगा, तो भगवान ने कहा जाओ वन जी, सुग्रीव सेना वापस करो, सेना को वापस कर दो, मुझे जानकी नहीं चाहिए, मुझे मेरा भैया चाहिए, लखन चाहिए। मैं लखन की कीमत पर जानकी जी को स्वीकार नहीं करूंगा। और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी को गोद में लेकर उठाकर कहा मैं सागर में भाई के साथ समाधि लेता हूँ, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। एक दूसरे को देखने लगे। बूढ़े जामवन जी ने विभीषण जी को देख कर कहा विभीषण कोई वैद्य है क्या लंका में? बोले हाँ वैद्य तो है, बहुत होशियार भी है, लेकिन वो राज वैद्य है, वो रावण के अतिरिक्त किसी नागरिक को नहीं देख सकता, उसको ये रावण की ओर से आदेश है, अगर किसी को देखना होता है तो रावण के यहाँ से उसे अनुमति लेनी पड़ती है। तो हनुमान जी ने कहा मुझे तुम उसका पता बताओ, मैं देखता हूँ। बोले वो आएगा नहीं, बोले इसकी चिंता तुम छोड़ दो, मुझे बताओ। और पूरा नक्शा लेकर श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। रात्रि का अंधकार, ब्लैकआउट होता युद्ध के समय, रक्षक चारों ओर पहरा दे रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, हनुमान जी चोरी के जैसे रास्तों से जा रहे हैं। नक्शा देखते 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 पहुंच गए। बाहर नेम प्लेट लगी थी राज्य वैद्य सुषेण। अब हनुमान जी ने यह विचार किया कि मैं अगर घंटी बजाऊंगा, कुंडी खटखटाऊंगा, तो कुत्ते भौंकेंगे, रक्षक आ जाएंगे, झगड़ा झंझट होगा और मैं यही उलझ जाऊंगा। और फिर अगर मैंने किवाड़ खुलवा भी ली तो वैद्य कहेगा मैं नहीं जाता, आप रावण से अनुमति लेकर आइए, मैं बिना राजा की अनुमति के मैं कहीं किसी नागरिक को, किसी मरीज को देख ही नहीं सकता, तो अभी झगड़ा होगा। और इसका के मुंह बंद करके मैं ले भी गया गोद बोद में भर के, तो वहाँ बदमाशी कर सकता है कि ये तो दवाई मेरे नर्सिंग होम में रखी है, आपने पहले क्यों नहीं बताई, मुझे वहाँ ले चलो, तो और झगड़ा होगा। तो हनुमान जी ने पूरा मकान उखाड़ और आने भवन समेत तुरंत लाकर रामादल में इसका फ्लैट रख दिया। तो जामवन जी ने पूछा वैद्य कहाँ है? बोले घंटी बजाओ, भीतर सो रहा होगा। बोले घंटी कैसे बजेगी, तार तो कटे हुए हैं। नहीं, बोले इन्वर्टर काम कर रहा होगा, देखो देखो बजाओ। घंटी बजाई, टर टर घंटी बजी, सुषेण वैद्य जाके, रात्रि के 11-12 बजे का समय है, बेचारे बूढ़े वैद्य जी सो रहे थे अंडरवियर बनियान पहने। रावण ने कह रखा था कि टेलीफोन बंद नहीं रखना, घंटी ऑफ नहीं रखना, कभी भी कॉल जा सकती है, कभी भी घंटी बजाई जा सकती है। तो रात्रि में जब घंटी बजी तो डर गया वैद्य के, ये तो लगता है रावण का कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, थोड़ी गूंज और कम करो। तो जैसे ही द्वार खोला, बूढ़े वैद्य जी आंख मलते आ रहे थे और बंदरों का झुंड देखा, रामदल एकदम भीतर भागे। हनुमान जी ने पकड़ लिया, वैद्य जी डरो मत, घबराओ मत, जैसे लाया हूँ वैसे ही पहुँचा दूंगा, जरा लक्ष्मण जी की नाड़ी देखो। लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी तो कहा कि मूर्छा बहुत गहन है और औषधि यहाँ नहीं है, धौलागिरी पर्वत पर औषधि है संजीवनी, उसी से इनकी मूर्छा दूर हो सकती है। और उसकी भी विशेषता है कि अगर उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ गईं तो संजीवनी मृत हो जाती है, सूर्योदय के पूर्व ये औषधि आनी चाहिए। थोड़ा कान को गूंजता है भाई, ठीक करो माइक, कान को लगती है ना, आवाज़ सीधी जानी चाहिए, मेरे कान को लगती है। भगवान ने कहा नहीं भैया अब ये मेरा लखन है। हनुमान ने कहा प्रभु रुकिए, मैं जाता हूँ। और यहाँ से हनुमान जी धौलागिरी पर्वत चले। रावण को पता लग गया था कि बानर धौलागिरी गया है, तो वहाँ पूरे पहाड़ में उसने आग लगवा दी कि सारी वनस्पति जल जाए। हनुमान जी ने भी विवेक से काम लिया कि अगर मैं उखाड़ कर ले जाऊंगा औषधियों को तो वैद्य जी कहेंगे ये नहीं दूसरी होती है, तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ लाए। आने भवन समेत तुरंत, पूरा पहाड़ उखाड़ कर जब लौट कर आ रहे थे तो अयोध्या के ऊपर से उन्होंने उड़ान भरी थी, अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे। एक क्षण को हनुमान जी के मन में
थोड़ा सा अहंकार जैसा आया। हनुमान जी में अहंकार था नहीं, लेकिन जरा सा आया कि भगवान रणांगण में रो रहे हैं, लक्ष्मण जी प्राणों से जूझ रहे हैं और अयोध्या खसर खसर खर्राटे लेकर सो रही है। एक थोड़ा सा एक अहम भाव आया। तो भरत जी की जब कुटिया के ऊपर से हनुमान जी उड़ रहे थे तो भरत जी को लगा कि कोई राक्षस जा रहा है और अयोध्या पर पहाड़ गिराना चाहता है। क्योंकि व्यक्ति में जब अहंकार आता है तो उसका मुख चेहरा राक्षस जैसा ही दिखाई देने लगता है। और बिना फन का बाण मारा जब भरत जी ने, हनुमान जी पहाड़ सहित गिर पड़े नंदी गांव में। और जैसे ही दौड़कर गए हैं भरत जी और पता लगा ये तो हनुमान है और मेरा भैया लखन मूर्छित है, उसकी औषधि थी। इतना रोए, मैं तो भगवान के किसी काम आया ही नहीं, मेरा तो जन्म ही भगवान को रुलाने के लिए, भगवान को दुख देने के लिए हुआ है। मेरे कारण मेरे प्रभु वन में मारे मारे घूम रहे हैं और मेरे कारण मेरा छोटा भैया लखन ये भी प्राण छोड़ देगा, चूंकि अब तो औषधि जा नहीं पाएगी। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आज भगवान को मौका मिल गया। भगवान तो हृदय में ही निवास करते हैं। भगवान ने कहा, भरत आज तुझे अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी। तू जो हमेशा कहता है कि मोय समान को पाप निवासु, जेल सी राम बनवासु, मेरे जैसा कोई जगत में दूसरा पापी नहीं है, मेरे कारण मेरे प्रभु को वनवास हुआ है। आज तुझे धारणा बदलनी पड़ेगी, तुझे कहना पड़ेगा कि मेरे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। भरत जी का, प्रभु मैं जैसा पापी हूँ, मैं जानता हूँ, कैकेयी के गर्भ से आया हूँ, मेरे कारण मेरी माताएं विधवा हुई, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मेरा नगर अनाथ हुआ, आपका वनवास हुआ, मेरे भाई को मृत्यु के मुख में मैंने पहुंचा दिया, मैं नहीं बोल सकता। तो भगवान ने हृदय में बोल कर कह दिया, नहीं बोलते तो मेरे भी प्राण जाएंगे, लखन तो बचेगा ही नहीं। अब तू जाने अपना प्रण रखना चाहता है कि लक्ष्मण को जीवित देखना चाहता है। धर्म संकट में भरत जी आ गए। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं कैसा हूं ये तो मैं जानता हूं, लेकिन लखन के कारण से मुझे अनमने मन से बोलना पड़ रहा है कि जो मोरे मन बच अरु काया, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि होहु विगत श्रम शूला, तो कपि होहु विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, जो मोरे मन बचे अरु काया, जो मोरे मन बचे अरु काया। अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हूँ तो हे बानर, तुम तुरंत स्वस्थ हो जाओ। और जैसे ही भरत जी ने ये कहा, एकदम घटना घटित हो गई। सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा, आदि कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। इतना कहना था
एकदम हनुमान जी श्री राम जय राम करके बैठ गए। अयोध्या में समाचार पहुंच गया। रात्रि के समय कौशल्या जी आई हैं। कौशल्या जी ने कहा कि हनुमान राम को जाकर कह देना मेरी ओर से, राम की शोभा लखन से है। अगर लखन मेरा जीवित नहीं हुआ तो उस राम को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। तो सुमित्रा भी साथ थी। सुमित्रा बोल पड़ी, नहीं भैया, माँ की बातें नहीं सुनना, मेरा शत्रुघ्न मेरे पास साथ आया है, ये जाएगा। हनुमान जी सोच रहे कैसा परिवार है, एक बेटा मृत्यु के मुख में है और दूसरे बेटे को मौत के लिए भेज रही है। हमने ऐसा विद्वानों के श्रीमुख से सुना है कि मिलने के लिए उर्मिला जी भी गई थी, माँ के साथ उर्मिला जी भी गई थी। उर्मिला जी अपना दीपक हमेशा साथ रखती थी। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को विदा करते समय कहा था कि मेरा दीपक, इसे मैं बुझने नहीं दूंगी, मेरे दीपक को धोखा नहीं देना, आपको वापस लौटकर आना पड़ेगा। तो ये बैठी बैठी बातें सुन रही थी, हल्की हल्की मंद मंद मुस्करा भी रही थी। पहली बहुएं बड़े लोगों के बीच में बोलती नहीं थी, आज के बहू बड़ों को बोलने ही नहीं देती है। ये पानीपत की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बाकी की जगह मैंने देखा है। तो देखा लेटे लेटे कि थोड़ी थोड़ी मंद मंद स्माइल दे रही हैं उर्मिला जी। तो हनुमान जी ने कहा, माँ आपके पतिदेव संकट में हैं, प्राण उनके संकट में हैं और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, आंखों की चिंता नहीं। बोले मेरे पति पर कोई संकट आ ही नहीं सकता है। बोले मैं कह रहा हूँ वो संकट में है। बोले तुम क्या कह रहे हो, तुम जानो, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पति पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। बैठिए, स्वागत। तो बोले तुम्हारे पास क्या गारंटी है? उर्मिला जी ने कहा, मेरा दीपक गारंटी दे रहा है। अगर मेरे पति के प्राण संकट में होते तो मेरा दीपक बुझ गया होता। मेरा दीपक जल रहा है, इसका अर्थ है कि मेरे पति पर कोई संकट नहीं। ऐसा ये परिवार है, अलौकिक दिव्य परिवार। आज तक जगत के धरातल पर ऐसा न परिवार हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में। उधर आधी रात बीत गई, आकाश में भगवान ने देखा कि हल्की हल्की पीलापन सा, हल्का सा, जैसे सूर्योदय तो नहीं लेकिन बहुत पहले कुछ संकेत आ जाते। और देखा और बार बार पूछते, सुग्रीव, जाओवन जी, हनुमान का कोई समाचार, कोई संकेत आगमन का? बोले प्रभु अभी कुछ पता नहीं लग रहा है। और जैसे हल्का पीलापन देखा, एकदम भगवान तो घबरा गए, अब मेरा भैया नहीं मिलेगा मुझे, मेरा भैया नहीं। इतना रोए, इतना रो रहे हैं। आपने देखा है मृत्यु प्रसंग में कई बड़े बड़े लोग भी आपने रोते देखे होंगे। घर में जवान मौत हो जाती है तो बड़े बड़े औहदे वाले लोग भी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी पागलों की तरह रोते हैं। और जब मृत्यु प्रसंग में दुख में कोई रोता है, माताएं तो विशेषकर बोल बोल कर रोया करती हैं, रोती जाती हैं, कुछ बोलती जाती हैं। जिसकी मृत्यु हुई होती है उसके संबंध की बातें बोलती जाती हैं। तो आज भगवान जब विलाप कर रहे थे तो वो विलाप करते करते, रोते रोते बोलते जा रहे थे कि जो जन देऊ बन बंधो बिछोहु, जो जन देऊ बन बंधो बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ
लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को छाती से लगाए विलाप कर रहे। विलाप कहते हैं जोर जोर से बोल बोल कर, चीख चीख कर रोना। पूरी वानर सेना में करुणा भरी है, एकदम सबकी चीखें निकल रही है प्रभु की ये दशा देखकर। लखन कान खोलकर सुन ले भैया, तू जहां से भी सुन रहा हो, मेरा रुदन सुन ले। बेटा बेटी सुत बित रुपया पैसा घर परिवार माता पिता, सुत बित नारी भवन परिवारा, हमेशा मिलते रहे हैं, मिलते हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। लेकिन लखन इस बात को साफ साफ सुन ले कि माँ जाया भैया बार बार नहीं मिलता है। मिलैन जगत सहोदर भ्राता, अस विचार जिए जागहु ताता। कम से कम यही सुनकर जाग जा कि माँ जाया भैया बार बार नहीं मिलता। अब लक्ष्मण जी तो माँ जाए भाई नहीं थे। लक्ष्मण जी तो कौशल्या जी के गर्भ से नहीं आए थे, वो तो सुमित्रा के गर्भ से आए थे। तो माँ जाए सहोदर कैसे कह रहे हैं? हमारा तेरा तो एक ही उदर से जन्म हुआ है। क्या भगवान आपातकाल में विवेक को खो देते हैं क्या? बोले नहीं। गोस्वामी जी ने कहा नहीं। फिर ये सहोदर कैसे कह रहे? तो आपको अनुभव होगा कि मृत्यु प्रसंग में जिसकी मौत हो चुकी होती है उसके बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आया करती, बहुत पुरानी पुरानी बातें। भगवान बिल्कुल प्रारंभ की बात कह रहे हैं। दो बातें कही, पिता वचन मनते नहीं ओ। अगर मुझे ये मालूम होता कि लंका में एक दिन मेरा भाई मुझसे खो जाएगा, चला जाएगा, छूट जाएगा, उस दिन मैं पिताजी की बात नहीं मानता। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि क्या भगवान शांति काल में ही मर्यादा का पालन करते? संकट आया तो कह रहे मैं पिताजी की बातें ही नहीं मानता। तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मौत के समय पुरानी बात याद आती है। पिताजी के साथ ये चारों भाई सरयू स्नान करने जाते थे। पहले बाथरूम वगैरह घर में नहीं होते थे, नदियों में ही स्नान होता था, नदियों में ही जल पिया जाता था, नदियों से ही जल का पीने का जल लाया जाता। अब तो नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई, अब तो कुओं का और नगर पालिका की टंकियों का भी पानी पीना बंद हो गया, अब तो बोतल का ही पानी चल रहा है। यानी इस देश का प्रशासन और शासन तंत्र कितना कितना दिव्य होगा। कल्पना करिए कि इसने पानी जैसी चीज़ को भी नष्ट कर दिया है एकदम। मैं प्रशासन को इसलिए भ्रष्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत शिष्ट है कि कम से कम उनकी कृपा से बिजली की बोतल बनाने वालों का व्यापार अच्छा चल गया, कुछ तो किसी न किसी को फायदा हुआ है। तो जिस देश में शासन के द्वारा पानी भी न पीने को मिल रहा हो, आप कल्पना कर सकते हो शासन कैसा होगा। बातें करो राम राज्य लाएंगे, राम राज्य, फिर रावण राज्य कैसा होता है। तो बहुत पुरानी बात याद कर रहे हैं भगवान। जब स्नान कर रहे थे तो रावण को पता लग गया था कि ब्रह्म का अवतार अयोध्या में हो चुका है, और बालक रूप में अपने पिताजी के साथ सरयू में स्नान करने आते हैं। तो रावण मगर का रूप बनाकर तैरते तैरते सागर के रास्ते से सरयू में आकर अयोध्या के उस घाट पर रहने लगा, जिस घाट पर पिताजी के साथ चारों भाई स्नान करने आते थे। तो जैसे ही भगवान स्नान के लिए गोता लगाए अंदर की ओर बढ़े, तो रावण जो मगर के वेश में आया था इसने भगवान का चरण पकड़ा और भीतर खींचने लगा। इसके जो दांत होते हैं मगर के, ये उल्टे होते हैं, जितना निकालने की कोशिश करो उतना ही और फंसता जाता है व्यक्ति, उल्टे होते। तो भगवान ने देखा ये मेरे पैर पकड़ के कौन खींच रहा है, तो देखा कोई जानवर है, और जैसे उसके थूथड़े को पकड़कर भगवान ने उठाया और बीच से चीरना ही चाहते थे। तो पिताजी ने कहा नहीं बेटा, नहीं बेटा, छोड़ो छोड़ छोड़, ये तो जानवर है, ये तो पशु है, इसको कोई विवेक नहीं, जाने दो, उसका तो ये स्वभाव है। आज लंका के रणांगण में भगवान उस बात को याद करके रो रहे हैं, अगर मुझे ये मालूम होता कि मेरा भैया एक दिन मेरा साथ छोड़ देगा, उस दिन मैं पिताजी की बात नहीं मानता, मैं उसी दिन उसको बीच से चीर देता। भैया सब कुछ मिल सकता है, बेटा बेटी रुपया पैसा पत्नी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मिलैन जगत सहोदर भ्राता, माँ जाया भैया नहीं मिला करता। अब भगवान लक्ष्मण जी सहोदर तो थे नहीं,
सहोदर कहते, एक ही माँ के गर्भ से पैदा होने वाले को सहोदर कहते। वो तो दूसरे गर्भ से आए थे, सुमित्रा जी के गर्भ से आए। यहां भी भगवान बहुत पुरानी बात कह रहे हैं। आप में से जो सज्जन आर्य समाज की पद्धति से हवन करते होंगे तो यज्ञ का एक प्रार्थना का दूसरा मंत्र है, ओम हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ यानी सोने का अंडा। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुदेवा कस्मै देवा यह विशाभिधेव। हिरण्य गर्भ यानी सोने का अंडा। मेरा और तेरा जन्म तो एक ही सुवर्ण के अंडे से हुआ है। जब अंडा फूटता है तो उसमें से आदि नारायण और शेष नारायण दोनों प्रकट होते हैं। शेष पर भगवान शयन करते हैं। मेरा तेरा जन्म तो एक ही गर्भ से हुआ है। मैं तू तो सगे भाई है भैया, सब कुछ मिल सकता है। सगा भाया माजा या भाई बार बार नहीं मिलता है। जागो। फिर भी कोई अंतर नहीं आया तो भगवान ने एकदम लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को उठा लिया और मैं सागर में डूबता हूं, सुग्रीव सेना वापस करो। हाहाकार मच गया और जैसे ही हाहाकार मचा इतने में तो आए गए वो हनुमान जो करुणा में वीर रस। एकदम हनुमान जी पहाड़ लेकर आ गए। संजीवनी बूटी को घोटा है, वैद्य खड़ा था, मुख में डाला। पहली डोज दी, कोई अंतर नहीं आया। दूसरी डोज दी, थोड़ी सी कुलबुलाहट लक्ष्मण जी में हुई। भगवान एकदम नेत्र लगाकर एकदम देख रहे, भैया बोले भैया बोले। और जब तीसरी डोज दी है एकदम लक्ष्मण जी ने नेत्र खोलकर कहा, प्रभु आप कैसे हैं भगवान? आप इतना कहना था। भगवान ने लखन को छाती से लगाकर इतना रुदन किया, लखन कब का तुमने आज हमसे बदला चुकाया है, कितना तुझे हमको रुलाया है। सब लोग बानर जितने भी थे भगवान रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। भगवान ने कहा नहीं, मेरी जय मत बोलो, बोलना है तो हनुमान जी की जय बोलो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और सब बानर गाने लगे, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। अरे रावण मरे ना श्री राम के बिना, लेकिन लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। अरे लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, लेकिन बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम
जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, एक बार मेरी जुबानी सुनो। अरे सीता मिले ना श्री राम के बिना, लेकिन पता लगे ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। एक बार जय जयकार बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। रात्रि में सुषेण वैद्य को श्री हनुमान जी जैसे मकान सहित उठाकर लाए थे, पूरा फ्लैट के सहित हनुमान जी ने वहीं जाकर रख दिया। बिना हनुमान के भगवान भी आधे और अधूरे हैं। इसलिए भगवान की कोई झांकी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हनुमान जी साथ में न हो। हर झांकी में जानकी जी भी साथ नहीं होती, हर झांकी में लक्ष्मण जी भी साथ नहीं होते, हर झांकी में भरत शत्रुघ्न भी कई बार साथ नहीं होते। लेकिन कोई भगवान की झांकी ऐसी नहीं है जो बिना हनुमान जी के हो। जैसे राधा के बिना श्याम आधा माना जाता है, ऐसे ही हनुमान जी के बिना भगवान भी